हेलो एवरीवन, वचन दयानंद। सो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें सेंटर निकालना है ऑफ द गिवन लैमिना। एज यू कैन सी, जो एल सेक्शन दिया हुआ है और उसका डायमेंशन दिया हुआ है 200 बाय 500 बाय 10 mm, और हमें इसका सेंटर निकालना है इन द एक्स डायरेक्शन, इन द वाई डायरेक्शन। सो फर्स्टली जो 1 और 2 सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है उसको डिवाइड किया है रेक्टेंगल्स में, जैसे एल सेक्शन को, टोटल एल सेक्शन को, लेट अस से दिस इज एल सेक्शन, सो यू कैन डिवाइड लाइक दिस 1 and 2, क्योंकि आपको रेक्टेंगल का सेंटर पता होता है बट टोटल सेक्शन का नहीं। सो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिए, लेट अस से अगर आई बीम दी हुई है, सो हम उसे ऐसे सेक्शंस में डिवाइड करते हैं जिनका हमें सेंटर्ड पता हो, जैसे रेक्टेंगल्स या फिर ट्रायंगल्स या सेमी सर्कल्स हो गए। सो इस फिगर में हमने रेक्टेंगल में डिवाइड किया है 1 और 2 को। सो टोटल सेंटर्ड का फॉर्मूला जो होता है एक्स बार इज नथिंग बट A1 x1 plus A2 x2 divided by A1 plus A2, जिसमें A1 और A2 इंडिविजुअल क्रॉस रेक्टेंगल्स के एरिया है और x1 और x2 उनके सेंटर्ड है। सो जो अगर रेक्टेंगल 1 की अगर हम बात करें, ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें दोनों रेक्टेंगल का एरिया और सेंटर्ड निकालना होगा फ्रॉम द ग्राउंड या फिर फ्रॉम द रेफरेंस जो आपको चाहिए। सो लेट अस से दिस इज आवर रेफरेंस एट पॉइंट जी, 0.0 अगर हम माने एट पॉइंट जी। सो या रेफरेंस मानना होगा आपको उसकी। सो हम जी को रेफरेंस मान रहे हैं फॉर ना। सो वाई बार भी हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, x1 y1 प्लस सॉरी a1 y1 a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। और रेक्टेंगल 1 के लिए जो एरिया होगा वो हम बोल सकते हैं कि 10 × 2 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सो 10 × 2 इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम दूसरा एरिया निकालें या फिर जो दूसरा जो 8 × 2 वाला जो रेक्टेंगल है, लेट अस से दिस 8, दिस इज 2। सो रेक्टेंगल 2 के लिए, सो दिस इज फॉर रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2 के लिए अगर एरिया निकालेंगे सो वो होगा 8 × 2 विच इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे ही हम सेंट्रॉइड की भी लोकेशन निकाल सकते हैं इन द एक्स इन द वाई। सो सेंट्रॉइड, सो फर्स्टली इसका एक्स होगा और इसका वाई होगा, और जो एक्स सेंटर्ड होगा रेक्टेंगल 1 का, वो जैसे किसी भी रेक्टेंगल का जो सेंटर्ड होता है वो डिवाइडेड बाय 2, जैसे दिस इज फॉर लेट अस से दिस इज बी एंड दिस इज एल। सो L/2 कोमा B/2 क्या होगा किसी भी रेक्टेंगल का सेंटर्ड, यानी जो डिस्टेंसेस है या जो डायमेंशंस है ऑफ द साइड्स उनका डिवाइडेड बाय 2, और द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल पे उनका सेंटर्ड होगा। सो अगर हम रेक्टेंगल 1 के लिए, इससे यहाँ पे कई सेंटर्ड है। सो अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस देखें और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें, एक्स में अगर डिस्टेंस देखें तो 2/1 आएगा, क्योंकि उसका जो लेंथ है वो 2 है। सो 2/1 इज एक्स में 1, और जो वाई में होगा वो होगा दिस 2 प्लस 10/2। सो 10/2 5 प्लस 2 इज 7। सो जो वाई में इसका सेंटर्ड होगा वो 7 पे होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका सेंटर्ड है वो हमें पता है कि 5 के डिस्टेंस पे है, लेकिन सी से, लेकिन सी जो है 2 के डिस्टेंस पे जी से। सो टोटल डिस्टेंस विल बी 5 + 2 7। सिमिलरली जो सेकंड का भी हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेकंड रेक्टेंगल के लिए, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा 8/2 4, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1, बिकॉज 2y डिवाइडेड बाय 1। सो 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 सीधा फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। लेट अस से x इज इक्वल टू a1 विच इज 20 into x1 which will be 1 plus a2 which will be 16 into x2 which is 4 divided by, so this is x2 and this is y2, this is x1, this is y1, divided by 20 plus 16 which is a1 plus 18। सो अगर आप कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट करिए, फिर इट विल बी 20 plus 16 into 4 divided by
20 plus 16, 2.33. Similarly, y भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, which is 20 into y1 is 7 plus 16 into y2 is 1 divided by 20 plus 16. So it will be to 7. 4.33. सो जो ये रेक्टेंगल है इसका जो सेंट्रोइड होगा, लेट अस से एक्स बार को वाई बार, टोटल सॉरी एल सेक्शन है उसका जो सेंट्रोइड होगा वो 2.33 को 4.33 से आएगा फ्रॉम जी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेन जो है आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए. ये फॉर्मूला वो हर जगह अप्लीकेबल है जहाँ पे टोटल सेक्शन का निकालना और इंडिविजुअल सेक्शन का आपको पता है. थैंक यू.